हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। ठीक है, और फिर भी अभी भी कुछ लोग घर में बैठे सोच रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये केवल एक आप अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, कि आपने एक अनुमान लगा लिया कि लॉकडाउन 4 ख़त्म होगा तो उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। हो सकता है उसके बाद अगला लॉकडाउन शुरू हो जाए, फिर आप सोचें कि अब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये आपका एक अनुमान है, तो ये हो सकता है कि गलत हो जाए। ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो कभी ना कभी जितने भी एग्ज़ाम रुके हुए हैं वो सारे एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो उस चीज़ का आपको, और कभी ना कभी आपने पिछले एग्ज़ाम दिए भी होंगे, और जब आपने पिछले एग्ज़ाम दिए होंगे हो सकता है कि अब आप इस समय तैयारी कर रहे हैं तो ये श्योर है कि उस समय आपसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ था, तो इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो चीज़ आपका अनुभव थी कि आपने वो चीज़ एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको उससे एक अनुभव मिला, लेकिन आप तब भी उस अनुभव से कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, तो फिर ये गड़बड़ है। इसका मतलब उस अनुभव से हमें सीखना चाहिए, और ये जो हमें छुट्टियां मिली हुई हैं लॉकडाउन की वजह से, इसमें हमें पढ़ाई शुरू करना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होते, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे मन की सीख है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इस लाइन को जो मैंने आज की क्लास में शुरू में डाली, इस लाइन को थोड़ा सा देखिए और अपने जीवन में उतारिए, आप लोग को कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास सीधे हम लोग क्वेश्चन से ही शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन मैक्सिमम बाई रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो भी मैं आज डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, अ बॉय प्लांट्स अ बॉम्ब एट अ प्लेस एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 56 seconds the bomb was blast. In how much time the sound of blast will be listened by the boy if the speed of sound is 450 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हिंदी में मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। ठीक है, एक लड़का एक जगह पर एक स्थान पर बम लगाता है। ठीक है, और बम लगाते ही ये 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागने लगता है। 56 सेकंड बाद बम फट जाता है। ठीक है, मतलब उसके भागने के 56 सेकंड बाद बम फट जाता है। ठीक है, तो बम फटने की आवाज़ बच्चे को कब सुनाई देगी, उस लड़के को कब सुनाई देगी। ठीक है, अगर ध्वनि की चाल 450 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी लड़का बम लगा रहा है उसने यहाँ पे बम लगाया, और जैसे ही बम उसने लगाया वो किस स्पीड से भागने लगा, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागने लगा। और कब तक भागा, 56 सेकंड तक भागा। तो आप खुद बताइए, वो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 56 सेकंड तक भागा होगा, तो कुछ ना कुछ उसने दूरी तय की होगी। ठीक है, तो कितनी दूरी तय की होगी, आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल है हमारी 30, समय है 56। ठीक है, तो 30 गुणे 56 मीटर भागा होगा। ठीक है, इसका मतलब जब 56 सेकंड बाद बम फटा होगा तो तब तक लड़का कितना भाग चुका होगा, 30 गुणे 56 मीटर भाग चुका होगा। ठीक है, और जैसे ही बम फटा होगा तो बम फटने की जो आवाज़ होगी उस लड़के के पीछे पीछे ट्रेवल की होगी। ठीक है, इसका मतलब लड़का इधर भाग रहा है, बम की आवाज़ भी इधर भाग रही है, जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ लग सकता है। इसका मतलब यहाँ पे S1 माइनस S2 बराबर, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 कितना है, 450, जो कि बम की आवाज़ जिस स्पीड से चल रही है। S2 क्या है, लड़के की स्पीड, तो 450 माइनस 30 इज इक्वल टू दूरी कितनी लेंगे, 56 सेकंड में जो लड़के ने भागी होगी वो दूरी लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 30 गुणे 56 बटे T। ठीक है, तो यहाँ से T बराबर क्या हो गया, 30 गुणे 56 बटे 420। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया। क्लियर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 30 गुणे 56 दूरी के रूप में क्यों लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए जब बम फटने की आवाज़
लड़के तक पहुंची होगी, ठीक है। तो बम फटने की आवाज़ किसी समय पर लड़के पे निकली होगी, ठीक है, और लड़का भी उसी समय भाग रहा होगा। इसका मतलब उस समय दोनों सेम टाइम पे भागना चालू किया, और जिस सेम टाइम पे भागना चालू किया उस सेम टाइम पे दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 30 गुणे 56 मीटर थी, ठीक है। तो वही दूरी लेंगे, ठीक है। और कभी ना कभी बम फटने की आवाज़ लड़के तक सुनाई देगी, इसका मतलब दोनों का क्या होगा, मिलन हो गया, ठीक है, बम की आवाज़ का और लड़के का, ठीक है। तो इसलिए हम दूरी जो लेंगे वो क्या लेंगे, 30 गुणे 56 लेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 ट्रेन्स फॉर दिल्ली लीव्स जयपुर एट 8:30 AM and 9 AM and travel at 60 km/h and 75 km/h respectively. How many kilometer away from Jaipur will the 2 train meet? ठीक है, हिंदी में बोल दे रहा हूँ। 2 ट्रेन दिल्ली के लिए चलती हैं, कहाँ से, जयपुर से, ठीक है। 2 ट्रेन दिल्ली से जयपुर से दिल्ली के लिए चलती हैं, ठीक है। पहली वाली ट्रेन 8:30 बजे सुबह, दूसरी वाली ट्रेन 9 बजे, ठीक है। और दोनों 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, ठीक है। तो जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जयपुर है और ये हमारा दिल्ली है, ठीक है। दोनों ट्रेनें कहाँ से चल रही थी, जयपुर से। पहली ट्रेन भी 8:30 बजे जयपुर से चली, दूसरी ट्रेन 9 बजे जयपुर से चली, ठीक है। पहली वाली ट्रेन की स्पीड 60 थी, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड 75 थी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में अब ये दोनों ये गारंटी कि जयपुर से कुछ ना कुछ दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी ट्रेन पहले चल रही है, क्योंकि भाई दोनों लोग मिलेंगी, ठीक है। अगर दोनों लोग आगे चल के कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसका मतलब दोनों लोगों के चलने का समय भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर या तो ये 8:30 बजे चल रही है तो इसको तुम 8:30 बजे तक चला लो, या ये 9 बजे चल रही तो इसको तुम 9 बजे तक चला लो। तो 8:30 बजे वाली ट्रेन को 9 बजे तक चलाना थोड़ा सा आसान काम है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों का टाइम सेम कर लूँगा, मतलब जो ट्रेन 8:30 बजे चल रही है उसको 9 बजे तक चलवा लूँगा, ठीक है। तो 8:30 बजे वाली ट्रेन अगर 9 बजे तक चलेगी तो आधे घंटे चलेगी, ठीक है। तो 1 घंटे में ये 60 जा रही है, तो आधे घंटे में कितना जाएगी, 30 किलोमीटर। इसका मतलब सुबह के 9 बजे जो पहली ट्रेन है और जो दूसरी ट्रेन है उसके बीच में दूरी कितनी मेंटेन हो गई, 30 किलो मेंटेन हो गई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बताइए सुबह के 9 बजे दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 30 किलो मेंटेन हो गई, ठीक है। अब इसी 9 बजे के रिस्पेक्ट में हम लगा देंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको पता है मिलन का समय निकालना है, टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 9 बजे दोनों के बीच की जो दूरी है वो लेंगे, तो दूरी हमने 30 ले ली, ठीक है। और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही, इसलिए स्पीड क्या होगी, माइनस। तो 75 में से 60 गया, ठीक है, 15। तो 30/15 मतलब 2 घंटे, ठीक है। इसका मतलब गारंटी कि दोनों ट्रेनें 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। कभी भी दूरी अगर निकालनी हो तो सबसे पहले आपको टाइम ऑफ मीटिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। और कब से 2 घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है। अगर मान लो पूछा जाता कितने बजे मिलेंगी, तो कितने बजे, 9 से 2 घंटे बाद, मतलब 11 बजे मिलेंगी। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो क्या करेंगे, आप देखिए ये वाली ट्रेन जो 9 बजे चली थी वो 2 घंटे बाद इससे मिली थी ना, ठीक है। इसका मतलब पक्का ये 2 घंटे तक चली होगी, तो इसको 75 की स्पीड से 2 घंटे तक चला दो। तो 75 गुणे 2 कर दो, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। 75 गुणे 2 कितना हो गया, 150 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब जयपुर से 150 किलोमीटर पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं पहली वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट में भी निकाल के दिखाइए। निकाल सकते हैं कैसे, 60 वाली ट्रेन भी 9 बजे से चलेगी तो 2 घंटे तक चलेगी, तो 60 गुणे 2 करेंगे तो 120 आएगा, और पीछे वाला 30 और जोड़ लीजिए, तो 120 30 कितना हो गया, 150। आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, leaves Delhi at 9 AM after another train traveling 35 km per hour at 2 PM in the same direction. How many kilometer from Delhi will they meet each other? पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये देखिए पहली ट्रेन कितने बजे चल रही है, पहली ट्रेन चल रही है दिल्ली से जयपुर की तरफ चल रही है मान लीजिए, ठीक है। तो पहली ट्रेन कितने बजे चल रही है, 9 बजे, ठीक है। किसी स्पीड से, 25 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन कितने बजे चल रही, 2 बजे, ठीक है। किसी स्पीड से, 35 की स्पीड से। और हमसे कह रहा है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे से आगे चल के कहीं ना कहीं मिलेंगी, ठीक है। तो फिर वही काम हम करेंगे क्या, कि सबसे पहले
इन दोनों ट्रेनों का चलने का टाइम सेम कर लेंगे कि अगर ये 9 बजे चल रही तो इसको 2 बजे तक पहले चलवा लेते हैं। तो 9 से 2 बजे तक अगर चलेगा तो कितने घंटे चलेगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे चलेगी, ठीक है। अगर ये वाली ट्रेन 5 घंटे चलेगी, ठीक है, तो 5 घंटे में 25 की स्पीड से कितना चलेगी, ठीक है। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो 25 गुणे 5 कितना हो गया, 125 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब 5 घंटे में पहली वाली ट्रेन 125 किलोमीटर चल जाएगी। इसका मतलब दोपहर के 2 बजे दोनों के बीच की दूरी कितनी मेंटेन हो गई, 125, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी तो 125 है और दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए स्पीड क्या होगी, माइनस। तो 35 में से 25 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, 10। तो 125/10 कितना आ गया, 12.5 घंटे। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से 12.5 घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है। अगर 12.5 घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है, तो आपको लेकिन दूरी बतानी थी। अगर दूरी बतानी तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। हमेशा सेकंड जो बाद में ट्रेन चलती है उसके रिस्पेक्ट में दूरी निकाला करिए, तो दूरी आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। तो जब ये 2 बजे चली थी तो 12.5 घंटे बाद इससे मिली थी, ठीक है। तो 2 बजे 35 की स्पीड चली, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो 35 गुणे 12.5 कितना हो गया, 437.5 किलोमीटर। इसका मतलब 437.5 किलोमीटर के बाद दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 places P and Q are 162 किलोमीटर अपार्ट। 2 trains start from P and Q towards each other at same time and meet after 6 hours. Speed of one train is 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन अदर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 स्थान P और Q के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है, ठीक है। 2 ट्रेन P और Q से समान समय पर एक दूसरे से P और Q से समान समय पर एक दूसरे से मिलने के लिए चलती हैं, ठीक है, तथा 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है। पहली एक ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन से 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों ट्रेनों की स्पीड का डिफरेंस ये दिया गया। कभी भी ऐसी तरह से लिखा रहे स्पीड ज़्यादा है या कम है तो समझ जाइए कि ये दोनों की स्पीड का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो दोनों पहली ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या होगी हमें बताना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले ये स्टेशन P है और ये स्टेशन Q है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 162, ठीक है। एक ट्रेन स्टेशन P से चली मान लीजिए S1 स्पीड से, दूसरी ट्रेन स्टेशन Q से चली S2 स्पीड से, ठीक है। दोनों अपोजिट आ रही हैं और दोनों देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अपोजिट आ रही हैं तो स्पीड तो प्लस होगी, तो क्या हो जाएगा S1 + S2 बराबर दूरी कितनी है दोनों की सेम टाइम पर 162 और कितने घंटे बाद मिल रही, 6 घंटे बाद। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 162/6 करेंगे कितना आ गया, 27, ठीक है। और दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना दिया था, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो S1 - S2 बराबर 8, ठीक है। तो S2 से S2 कट गया, S1 + S1 2S1 बराबर 27 में 8 जोड़िए 35। S1 बराबर 35/2 17.5, ठीक है। तो S1 अगर 17.5 आ गया तो यहाँ अगर मैं S1 की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो S2 कितना आ जाएगा, 27 - 17.5 मतलब 9.5। क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं था, आसानी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट सेम टाइम। 2 ट्रेन समान समय पर चलना शुरू करती हैं, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक दिल्ली से आ रही है और एक जयपुर से आ रही है, ठीक है। विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे मीट द फास्टर ट्रेन कवर 180 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन द अदर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर, ठीक है। देखिए हिंदी में मैं पढ़ दे रहा हूँ। 2 ट्रेन समान समय पर दिल्ली और जयपुर से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं, ठीक है। यदि पहली ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी ट्रेन की स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। तो जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल जाती है। मतलब जहाँ पे भी वो मिलती हैं, तो अगर मान लीजिए एक ट्रेन 300 चली हो तो दूसरी 180 ज़्यादा चली होगी, मतलब 480 चल गई होगी, कुछ ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है भाई दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए ये पहली ट्रेन है
और ये दूसरी ट्रेन है, ये दिल्ली से चल रही है, जयपुर से चल रही है, दोनों सेम टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर दोनों मिल रही हैं तो दोनों के मिलन का समय क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो लोगों के मिलन का समय बराबर होता है, मतलब टाइम सेम होता है, तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट, ठीक है। तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर इसकी स्पीड पहली वाली की 80 है, दूसरी वाली की 95 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड अगर 80 95 तो 5 से काट देंगे तो 16 19 आएगी। तो स्पीड अगर 16 19 है तो डिस्टेंस भी कितनी आएगी, 16, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जितने समय में पहली वाली ट्रेन 16 रेशियो चली है, मतलब कि दिल्ली से लेकर जहाँ पे भी मिलन हुआ होगा, पहली वाली ट्रेन वहाँ से लेकर मिलने के पॉइंट तक कितना चली है, 16, ठीक है। और दूसरी वाली ट्रेन जयपुर से मिलने के पॉइंट तक कितना चली, 19 चली है, ठीक है। तो जितनी देर में पहली वाली ट्रेन 16 चली, उतनी देर में दूसरी वाली ट्रेन कितना चल गई है, 19 चल गई है, ठीक है। इसका मतलब दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन से कितना ज़्यादा चली है, 3 ज़्यादा चली है रेशियो में। और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा चली, 180। तो 3 बराबर 180, तो 1 बराबर 60, ठीक है। अगर 1 बराबर 60 तो कह रहा है दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, दिल्ली से जयपुर। तो बताइए 16 दूरी है, ये 19 है, तो 16 में 19 जोड़ेंगे कितना आएगा, 35। अगर एक रेशियो बराबर 60 किलोमीटर तो 35 रेशियो बराबर 35 गुणे 60 मतलब 2100 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, 2100 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है। कह रहा है 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशन टूवर्ड्स ईच अदर एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। When they meet, the faster train cover 80 किलोमीटर more distance than other. Find the distance, ठीक है। दो ट्रेन समान समय पर दो स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल जाती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, दोनों सेम टाइम पे चल रही हैं, ठीक है। और दोनों सेम टाइम पे चल के एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो रही हैं, आके मिल जा रही हैं, ठीक है। मतलब मिलने का समय क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये बताइए जितने समय में, ठीक है, मतलब कि दोनों को मिलने का समय सेम है, तो अगर टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर ये स्पीड ये डिस्टेंस, ठीक है, तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड 20 थी, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड 25 थी, ठीक है। तो काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, 55 25, तो स्पीड का रेशियो 4 5 आ गया, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जितने समय में, इसका मतलब पहली वाली ट्रेन जहाँ पे भी मिलन हुआ होगा ए से लेकर वहाँ तक कितना चली होगी, 4 रेशियो चली होगी, दूसरी वाली ट्रेन 5 रेशियो चली होगी, ठीक है। इसका मतलब दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन से कितना ज़्यादा चल गई, 1, ठीक है। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा चली, 80 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 बराबर 80 किलोमीटर, तो दो टोटल दूरी बतानी, 5 4 9, तो 9 बराबर 720 किलोमीटर, ठीक है। 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, दोनों के बीच की दूरी पूछा गया, तो 720 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 720 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 स्टेशंस ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट. One train starts from A at 7 a.m. and travels towards B at 20 km per hour. Another train starts from B at 8 a.m. towards A at 25 km per hour. At what time will they meet? ठीक है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है, ठीक है। पहली वाली ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जबकि दूसरी वाली ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वे दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगी, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, मतलब कि कितने बजे मिलेंगी हमसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ठीक है। पहली वाली ट्रेन के दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 110 किलोमीटर है, ठीक है। पहली वाली ट्रेन कितने बजे चल रही है, 7 बजे चल रही है, किस स्पीड से, 20 की स्पीड से, कहाँ पे, ए से बी की ओर, ठीक है। अच्छा, दूसरी वाली ट्रेन कहाँ चल रही है, बी से चल रही है, कितने बजे, 8 बजे, किस स्पीड से, 25 की स्पीड से, कहाँ पे, बी से ए की ओर, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है वे दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों, आपको ये पता है ये दोनों मिलेंगी कहीं ना, ठीक है। अगर ये दोनों मिलेंगी कहीं ना कहीं तो सीधी सी बात है दोनों के जो मिलन का समय होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है।
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों लोग के मिलने का समय सेम होगा, ठीक है, मान लो दोनों 4-4 घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है, तो दोनों के चलने का समय भी क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो अगर ये 7 बजे चल रही है और ये 8 बजे चल रही है, ठीक है, तो पहले इसको कब से चला लो, इसको 8 बजे तक चला लो, ठीक है। जो 7 बजे ट्रेन चल रही है उसको 8 बजे तक चला लो, मतलब दोनों के चलने का समय क्या कर लो, सेम कर लो, ठीक है। अगर ये वाली ट्रेन 8 बजे तक चलेगी तो बताइए 7 से 8 बजे तक 1 घंटे में कितना चली जाएगी, ठीक है, 20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड 20 है, 1 घंटे तक चलेगी, तो पहली वाली ट्रेन 1 घंटे में कितना चल जाएगी, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो बताइए 110 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी, जिसमें से 20 किलोमीटर कवर हो चुका है, तो 110 में से 20 गया, कितना बचा, 90, ठीक है। इसका मतलब सुबह 8 बजे दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 90 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब अब इसी 90 किलोमीटर में दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी, ठीक है। अच्छा ये बताइए दोनों ट्रेनें कैसे आ रही, अपोजिट आ रही हैं, तो स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। अगर स्पीड प्लस होगी तो S1 + S2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, ठीक है। तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड 20 है, दूसरी की 25 है, तो 20 + 25 बराबर दूरी कितनी है दोनों के बीच की, अब सुबह 8 बजे सेम टाइम पे दूरी लेंगे, ठीक है, 90 है, ठीक है, और टाइम T, ठीक है। तो T बराबर कितना आएगा, 90/45, मतलब 2 घंटे, मतलब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से 2 घंटे बाद मिलेंगी, ठीक है। और कब से 2 घंटे बाद, 8 बजे से, तो 8 बजे से 2 घंटे बाद कितना बच जाएगा, 10। इसका मतलब सुबह 10 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, आइए कहते हैं अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम जयपुर एट 10 AM and reach Delhi at 3 PM. Another train starts from Delhi at 11 AM and reach Jaipur at 6 PM. Find the meeting time, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे दिल्ली की ओर चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे सुबह चलती है, ठीक है, और जयपुर 6 बजे पहुंच जाती है शाम को, ठीक है। तो दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि ना दूरी दी गई है, ना स्पीड दी गई है, कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि चाहे पहली वाली ट्रेन दिल्ली से जयपुर जाए, चाहे दूसरी वाली ट्रेन जयपुर से दिल्ली आए, दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। दूरी सेम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा जयपुर है, ये हमारा दिल्ली है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन गया है, ठीक है। ये जयपुर है हमारा और ये हमारा क्या है, दिल्ली है, ठीक है। पहली वाली ट्रेन यहाँ से 10 बजे चली, दिल्ली कितने बजे पहुँची, 3 बजे, ठीक है। तो 10 बजे से 3 बजे तक में कितना समय बीत गया, 10, 11, 12, 1, 2, 3। इसका मतलब जयपुर से दिल्ली पहुँचने में इसको कितने घंटे लग गए, 5 घंटे लग गए, ठीक है। अच्छा दूसरी वाली ट्रेन कहाँ से चली थी, दिल्ली से चली थी, कितने बजे चली थी, 11 बजे चली थी। जयपुर कब पहुँची, 6 बजे पहुँची। इसको कितने घंटे लग गए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 7 घंटे लग गए, ठीक है। इसका मतलब पहली वाली ट्रेन को जयपुर से दिल्ली तक जाने में 5 घंटे लग गए और दूसरी वाली ट्रेन को दिल्ली से जयपुर आने में 7 घंटे लग गए, ठीक है। और हमने अभी अभी बताया कि दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर दूरी सेम है तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका टाइम होगा वो इसकी स्पीड बन जाएगा और जो इसका टाइम होगा वो इसकी स्पीड बन जाएगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है ना। मतलब ऊपर वाले का टाइम नीचे वाले की स्पीड बन जाएगा और नीचे वाले का टाइम ऊपर वाले की स्पीड बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये बताइए इसका मतलब ऊपर वाला ट्रेन 7 की स्पीड से 5 घंटे चला तो कितना चला होगा, 35 किलोमीटर चला होगा। ये देखिए 35 किलोमीटर चल रहा है ना, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं नीचे वाले से निकालें, नीचे वाले से वही आएगा, 1 घंटे में 5 तो 7 घंटे में 35, ठीक है। इसका मतलब जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी हो गई, 35 किलोमीटर हो गई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए तो हमें कम से कम अब दूरी पता चल गई, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ तक रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये 10 बजे चल रही थी, 3 बजे पहुँच रही थी, कितना घंटा लगा, 5 घंटे। ये 11 बजे चल रही थी, 6 बजे पहुँच रही थी, कितना घंटा लगा, 7 घंटे लगा, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है। अगर दूरी सेम है तो टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन, इनवर्स। तो इसे 5 घंटे लग रहे हैं तो इसकी स्पीड 5 होगी, इसे 7 घंटे लग रहे हैं तो इसकी स्पीड 7 होगी। तो 1 घंटे में 7 तो 5 घंटे में 35। इसका मतलब जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। आप ये बताइए ये वाली ट्रेन 10 बजे चल रही है, ये वाली ट्रेन 11 बजे चल रही है और हमें दोनों को क्या करना है, मिलाना है। और हमें पता है जब भी दो लोग मिलते हैं तो दोनों के चलने का समय क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर ये 10 बजे चल रही, 11 बजे चल रही तो इसको पहले कब तक चला लो, 11 बजे तक चला लो, ठीक है। तो पहली वाली ट्रेन 11 बजे तक कितना चलेगी, क्योंकि इसकी स्पीड 7 है
तो 10 से 11 1 घंटे जाएगी, ठीक है। तो स्पीड 7 है, 1 घंटे तक जाएगी। तो 1 घंटे में कितना जाएगी पहली वाली ट्रेन? 7 गुणे 1 बोले तो 7 किलोमीटर जाएगी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो टोटल दूरी 35 थी, तो 35 में से 7 चल गई हैं, तो बचा कितना? 28, ठीक है। इसका मतलब दोपहर के 11 बजे दोनों के बीच की दूरी अब कितनी मेंटेन होगी? 35 माइनस 7 28 किलोमीटर। इसका मतलब अब इसी 28 किलोमीटर में दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी तो 28 है, दोनों कैसे आ रही हैं? अपोजिट। तो इसकी स्पीड 7 है, इसकी 5 है, तो 7 5 12, ठीक है। तो 28/12 मतलब 4 से 28, 7 या 12। तो 7/3 का मतलब 2 से 1/3 घंटे, ठीक है। और 1/3 घंटे को अगर मिनट में बदले तो कितना हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 20 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब 11 बजे से, क्योंकि 11 बजे दोनों एक दूसरे की तरफ चलना एक साथ चालू की थी, ठीक है। तो 11 से 2 घंटे 20 मिनट बाद कितना बच जाएगा? 11 12 1 बजकर 20 मिनट। इसका मतलब 1 बजकर 20 मिनट पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से क्या होंगी? मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं होता है, बस एक काम करना होता है, क्या कि पहली बात देख लीजिए कि जयपुर से दिल्ली तक जाने में इसको कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे, इसको 7 घंटे। इसका टाइम इसकी स्पीड, इसका टाइम इसकी स्पीड, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए क्या दोनों का टाइम सेम है? अगर टाइम सेम है तो सही है, नहीं सही है तो जो पहले चल रहा है उसको दूसरे वाले के टाइम तक चला लो। मतलब इसको 11 बजे तक चला लिया तो 1 घंटे में 7 जाएगी, तो 35 में 7 गया, कितना बचा? 28। इसी 28 किलोमीटर में मिलन करा दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM एंड रीच स्टेशन बी एट 7 PM, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी एट 9 AM एंड रीचेज स्टेशन ए एट 5 AM, फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, ठीक है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी शाम को 7 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 9 बजे चलती है सुबह और शाम को 5 बजे स्टेशन ए पहुंचती है। तो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगी, ठीक है। ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वही है, या ये ए और बी 2 स्टेशन हमने बना लिए, ठीक है। पहली वाली ट्रेन 7 बजे चल रही थी सुबह और शाम को 7 बजे पहुंच रही थी। इसका मतलब कितने घंटे लग रहा था? 12 घंटे। दूसरी वाली ट्रेन बी से 9 बजे चल रही थी, 5 बजे पहुंच रही थी, मतलब कितने घंटे लग रहा था? 8 घंटे, ठीक है। तो चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए जाओ, दोनों का टाइम के डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन? उल्टा, ठीक है। तो जो इसका टाइम होगा वो इसकी क्या बन जाएगा? स्पीड। जो इसका टाइम होगा वो इसकी क्या बन जाएगा? स्पीड, ठीक है। तो बताइए 1 घंटे में 8, तो 12 घंटे में 12 8 96। इसका मतलब ए से बी तक की दूरी कितनी है? 96 किलोमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए दोनों का हमें क्या कराना है? मिलन कराना है। तो ये 7 बजे चल रही, ये 9 बजे चल रही, तो इसका मतलब ये जो 7 बजे चल रही इसको 9 बजे तक चलवा लेते हैं, ठीक है। तो बताइए 7 से 9 2 घंटे चलेगी, तो 1 घंटे में 8, तो 2 घंटे में 16। ये देखिए 8 × 2 16 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 9 बजे तक ये 16 किलोमीटर, पहली वाली ट्रेन 16 किलोमीटर चल गई, तो 96 में से 16 चल गई, तो इसका मतलब बचा कितना? 80, ठीक है। इसका मतलब सुबह 9 बजे दोनों के बीच की दूरी कितनी मेंटेन हो गई? 80 मेंटेन हो गई, ठीक है। अब इसी 80 किलोमीटर में दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, तो समय बराबर क्या होता है मिलन का? दूरी बटे 4, क्योंकि दोनों अपोजिट आ रही हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी, 12 8 20, ठीक है। 80/20 मतलब 4 घंटे, ठीक है। इसका मतलब दोनों 4 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी, और कब से 4 घंटे बाद? 9 बजे से 4 घंटे बाद। तो 9 बजे से 4 घंटे बाद कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी लगभग वही है, कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM रीच्ड आगरा एट 10 AM, ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम आगरा एट 8 AM एंड रीच दिल्ली एट 11 AM, फाइंड द मीटिंग टाइम, ठीक है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंच जाती है सुबह। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंच जाती है। दोनों के मिलन का समय बताना है, ठीक है। तो बताइए पहली वाली ट्रेन दिल्ली से कितने बजे चल रही है? 8 बजे। आगरा कितने बजे पहुंची? 10 बजे, मतलब कितने घंटे में? 2 घंटे में, ठीक है। दूसरी वाली ट्रेन आगरा से कितने बजे चल रही? 8 बजे। दिल्ली कितने बजे पहुंची? 11 बजे। इसका मतलब कितने घंटे में? 3 घंटे में, ठीक है। तो बताइए दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली के बीच की दूरी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो बताइए अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन? उल्टा। तो इसका मतलब इसका जो टाइम होगा वो इसकी स्पीड बन जाएगा, जो इसका टाइम होगा वो इसकी स्पीड बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 घंटे में 3 जा रही तो 2 घंटे में 6 जाएगी। तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी कितनी हो गई? 6 किलोमीटर हो गई, ठीक है। क्लियर है।
अब दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी अगर हमें मिल गई तो अब देख लीजिए क्या दोनों के चलने का समय सेम है। देखिए ये भी 8 बजे चल रही है और ये भी 8 बजे चल रही है। इसका मतलब इस बार मुझे किसी को चलाना नहीं है, इस बार दोनों का चलने का समय सेम है। इसका मतलब इसी 6 किलोमीटर में दोनों का कहीं ना कहीं क्या होगा, मिलन होगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी तो 6 है, सेम टाइम पे दोनों सेम टाइम पे इस बार चल रही है, इस बार आगे पीछे तो चल नहीं रही। ठीक है, और दोनों कैसे आ रही हैं, अपोजिट, तो स्पीड प्लस हो जाएगी 3 2 5, तो 6/5 मतलब 1.12 आवर। ठीक है, तो 8 में 1.12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9:12। ठीक है, तो 9:12 पे दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसा कि अगला क्वेश्चन भी थोड़ा वैसा ही है और देखने वाला है, अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज़ 450 किलोमीटर। अ ट्रेन starts at 4 p.m. with 60 km/h from A to B. Another train starts from station B at 3:20 p.m. towards A with the speed of 80 km/h. At what time will the both trains meet? ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन शाम को 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, दूसरी ट्रेन शाम को 3:20 पर बी से ए की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी। ठीक है, देखिए पहली बात तो एक ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले ये स्टेशन ए स्टेशन बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 450 है। ठीक है, जो ट्रेन स्टेशन ए से चल रही है वो कितने बजे चल रही है, शाम को 4 बजे, किसी स्पीड से, 60 की स्पीड से। ठीक है, जो दूसरी ट्रेन चल रही है वो कहाँ से चल रही है, स्टेशन बी से। ठीक है, किसी स्पीड से, कितने बजे, 3:20 पर, किसी स्पीड से, 80 की स्पीड से। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो दोनों के चलने का समय सेम नहीं है, क्योंकि दोनों लोग मिल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के चलने का समय तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 4 बजे चल रही है और ये 3:20 पर चल रही है, ठीक है, तो या तो इस 4 बजे वाली को 3:20 पे चलवाना चालू करो या 3:20 वाली को 4 पे चलवाना चालू करो। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ लोग कहेंगे 3:20 वाली को 4 बजे तक चलवा दें। देखिए अगर 3:20 वाली ट्रेन को 4 बजे तक चलवाएंगे, मतलब 40 मिनट तक चलवाएंगे, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो ट्रेन बाद में चल रही, जैसे ये 4 बजे चल रही है, इसको हम 3:20 पे चलवाना चालू करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ट्रेन 4 बजे यहाँ से चल रही है तो 3:20 पर थोड़ा पीछे से आएगी कि नहीं आएगी, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 बजे से अगर मुझे 3:20 पे जाना है, इसका मतलब 40 मिनट पीछे जाना है। ठीक है, अगर 40 मिनट पीछे जाना है तो आप बताइए ये ट्रेन 60 किलोमीटर जा रही थी 1 घंटे में। ठीक है, इसका मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही थी तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी। तो अगर 40 मिनट ये पहले से चल रही है तो इसका मतलब 40 मिनट में 40 किलोमीटर जाएगी। इसका मतलब अगर ये 4 बजे यहाँ से चलना चालू कर रही है तो 3:20 पर जब चलेगी तो ये 40 किलोमीटर पीछे से आएगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसका मतलब 3:20 पर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 450 + 40 मतलब 490 किलोमीटर, क्योंकि मिलन करवाना है। अब देखिए 3:20 दोनों टाइम सेम हो गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये 450 किलोमीटर की दूरी पे दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। कितने किलोमीटर मिलेंगी, 450 + 40 490 किलोमीटर। ठीक है, तो समय बराबर 4 दूरी बटे 4 तो 490, दोनों अपोजिट आ रही तो 60 में 80 जोड़ लेंगे, तो 60 में 80 जोड़ा 140। ठीक है, तो 490/40 करेंगे कितना आ गया, 7/2 मतलब 3.5 घंटे बाद। इसका मतलब दोनों ट्रेनें 3.5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, और कब से 3.5 घंटे बाद, 3:20 से। तो 3:20 में 3:30 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6:50। ठीक है, इसका मतलब दोनों ट्रेनें 6:50 पर एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं आपने इसको 3:20 से 4 बजे तक क्यों नहीं चलवाया। आप इसको अच्छा 80 की स्पीड से 40 मिनट तक चलवाएंगे, 40/60। ठीक है, 0 0 कटा, 8 चौक 32, 320/6 किलोमीटर। ठीक है, आप खुद बताइए 320/6 किलोमीटर एक फ्रैक्शनल फॉर्म है। ठीक है, फिर 450 में से 320/6 माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन कितनी हैवी हो जाएगी, कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग ने क्या किया कि जो ट्रेन इस बार बाद में चल रही थी उसको थोड़ा सा पहले चलवा दिया। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। हमने ये कहा कि पहले
तो ये वाली ट्रेन 4 बजे चल रही थी शाम को, ये वाली ट्रेन 30-20 पर चल रही, ठीक है। ये 60 की स्पीड से, ये 80 की स्पीड से। तो ये जो ट्रेन 4 बजे चल रही, इसको अगर मैं 3:20 पर चलवाऊँ तो ये थोड़ा पीछे से आएगी ना। अगर ये पीछे से आएगी तो 4 बजे और 3:20 में कितने टाइम का डिफरेंस है? 40 मिनट का, ठीक है। तो इसका मतलब ये 40 मिनट पीछे से चल के आएगी, ठीक है। तो आप बताइए इस ट्रेन की स्पीड कितनी? 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में, तो 40 मिनट में 40। इसका मतलब इस बार ये ट्रेन जहाँ से भी चल रही होगी वहाँ से अगर वो 3:20 पर चलेगी तो 40 किलोमीटर पीछे से आएगी, ठीक है। इसका मतलब 3:20 पर जब वो चलेगी तो इसको 40 मिनट और कवर कर पड़ेगा। तो 3:20 पर ये भी चल रही, 3:20 पर ये भी चल रही, तो ये 40 किलोमीटर पीछे चल रही, तो 450 40 जोड़ लें कितना आ गया? 490, ठीक है। तो 490/S1+S2 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आप घर में इससे भी करके देख लीजिएगा, इस वाले से आप खुद समझ जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, ठीक है। समझ में बातें आ रही? देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा अच्छे समझिएगा, ठीक है। जल्दी तो आजकल ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया आज तक, लेकिन हो गया। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन को जब किताब में देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है डॉग चेजेस रैबिट, ठीक है। अ डॉग चेजेस रैबिट, द रैबिट इज 125 लीप्स अहेड ऑफ इटसेल्फ, जम्प्स फ्रॉम डॉग, द रैबिट कैन जंप 4 times in a time in which the dog can jump 3 times the distance covered by rabbit and dog in one jump is 1.75 meter and 2.75 meter. In how many jumps the dog will catch the rabbit? ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश कुत्ते से 150 जंप आगे खड़ा हुआ है, ठीक है। खरगोश कुत्ते से 125 जंप आगे खड़ा हुआ है, मतलब 125 छलांग आगे खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुत्ता यहाँ पे खड़ा है तो खरगोश 125 जंप आगे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है खरगोश जितने समय में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने समय में 3 छलांग लगाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए खरगोश 1 सेकेंड में अगर 4 जंप लगा रहा है खरगोश ना, तो कुत्ता 1 सेकेंड में कितने जंप लगा रहा है? 3 जंप ही लगा रहा है। बात समझ में आ रही? ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाई रैबिट एंड डॉग इन वन जंप इज 1.75 मीटर एंड 2.75 मीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब रैबिट छलांग लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो रैबिट केवल 1.75 मीटर जा पा रहा है, और जब कुत्ता छलांग लगा रहा है तो कुत्ता थोड़ा सा आगे चला जा रहा है, 2.75 मीटर चला जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे कह रहा है तो बताइए कितने जंप में, कह रहा है कि कितने जंप में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट एंड डॉग इन वन जंप इज़ 1.75 मीटर एंड 2.75 मीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए 1.75 और 2.75 मीटर थोड़ी सी कठिन वैल्यू है, ठीक है। तो पहले इस वैल्यू का हम थोड़ा सा आसान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए बस कुछ नहीं करेंगे, बस रेशियो के फॉर्म में बदल लेंगे, अपने आप आसान बन जाए। कैसे? लिखा हुआ डिस्टेंस इन वन जंप, यहाँ भी ये जो है 1 जंप की तो डिस्टेंस है। तो बताइए 1 जंप में रैबिट कितना जा रहा था? 1.75। कुत्ता कितना जा रहा था? 2.75, ठीक है। तो 1.75 और 2.75 में डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया, 25 से काटेंगे तो 25 सते 175 और 25 को 11 बार जाएगा तो 275 आता है, ठीक है। तो इसको 25 से काटेंगे तो कितना आएगा? 7:11, ठीक है। इसका मतलब एक जंप की जो दूरी है पहले 1.75 और 2.75 थी, अब वो 1.75 नहीं रह गई, रेशियो के फॉर्म में कितनी आ गई? 7 और 11, ठीक है। अब कभी भी अगर क्वेश्चन में मुझे इस दूरी का यूज़ करना होगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा? 7 और 11, ठीक है। इसका मतलब खरगोश एक जंप में 7 मीटर मान लीजिए जा रहा है, 7 मीटर, ठीक है। तो कुत्ता एक जंप में कितना जा रहा है? 11 मीटर जा रहा है, कुछ ऐसी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है।
अच्छा, अब क्वेश्चन में की ये वाली लाइन पढ़ी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि खरगोश जितने समय में 4 जंप मारता है, कुत्ता उतने समय में 3 जंप मारता है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि ये जो 4 जंप मार रहा है, मान लीजिए 1 सेकंड में मार रहा है। कितने सेकंड मार रहा है? 1 सेकंड में। ठीक है, तो आप बताइए खरगोश अगर 1 सेकंड में 4 जंप मार रहा है और एक जंप में खरगोश जा कितना रहा है? 7। ठीक है, अगर एक जंप में 7 जा रहा है तो 4 जंप में खरगोश कितना जाएगा? 7 गुणे 4 बोले तो 28 मीटर जाएगा पर सेकंड, क्योंकि जो 4 जंप मार रहा था 1 सेकंड मार रहा था, तो इसका मतलब ये 28 मीटर पर सेकंड जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में कितना जाएगा? 28 मीटर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह कुत्ते का भी निकाल लेते हैं। कुत्ते की अगर बात करें तो कुत्ता एक जंप में कितना जा रहा था? 11। अगर एक जंप में 11 जा रहा था तो 3 जंप में जाएगा 11 तियाँ 33 मीटर जाएगा। ठीक है, और जो एक जंप लगा रहा था हमने माना कितना था? कितने सेकंड लगा रहा? 1 सेकंड में। तो अगर ये 3 जंप में 33 मीटर जाएगा तो इस 33 मीटर कितने सेकंड में गया? एक सेकंड में। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 33 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ तक मैं फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। पहली बात तो कुत्ता एक जंप में 1.75 जा रहा था, खरगोश 2.75 जा रहा था। तो खरगोश और कुत्ते की दूरी पहले चेंज कर लिया हमने रेशियो से काट के। ठीक है, इसको 25 से काटा तो कितना आ गया? 7 और 11। तो ये एक जंप में जा रहा था 7, तो ये एक जंप में जा रहा था कितना? 11 मीटर। ठीक है, इसको मीटर मान लीजिएगा। ठीक है, ये एक जंप में 7 मीटर जा रहा था, ये एक जंप में 11। तो अगर ये एक जंप में 7 मीटर जा रहा था तो खरगोश 4 जंप में कितना जाएगा? 7 चौक 28 जाएगा। और कुत्ता 3 जंप में कितना जाएगा? 11 तियाँ 33 जाएगा। और हमने कहा था कि ये जो समय हमने माना, क्योंकि लिखा हुआ है ना सेम टाइम में, कैन जंप इन अ टाइम, मतलब सेम टाइम में जितना ये 4 जंप जा रहा है, ये कितना जा रहा है? 3 जंप जा रहा है। ठीक है, तो हमने वो जो समय माना है वो 1 सेकंड मान लिया। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो खरगोश है वो 1 सेकंड में जा रहा है 33 मीटर और कुत्ता 1 सेकंड में जा रहा है 28। खरगोश 1 सेकंड में जा रहा है, मतलब खरगोश की स्पीड 28 मीटर पर सेकंड और कुत्ते की स्पीड 33 मीटर पर सेकंड है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम क्वेश्चन में जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जो खरगोश है वो कुत्ते से 125 जंप आगे खड़ा है। जैसे कुत्ता यहाँ खड़ा है, खरगोश यहाँ खड़ा है, और कितने जंप आगे खड़ा है? 125 जंप आगे खड़ा है। ठीक है, तो बताइए खरगोश जो है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो शुरुआत में तय की होगी वो पहले हो सकता है खरगोश यहाँ रहा हो, फिर ये चलते चलते यहाँ पे आ गया हो 125 जंप आगे। तो ये जो 125 जंप की दूरी वो किसने तय की है? खरगोश ने तय की है। ठीक है, तो बताइए खरगोश एक जंप में जा रहा था 7 मीटर, तो 125 जंप में कितना जाएगा? 7 गुणे 125 मीटर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 गुणे 125 मीटर है, जो कि किसने तय की है? खरगोश ने तय की है। बात समझ में आ रही? शुरुआत में जब कुत्ते ने खरगोश को नहीं देखा होगा तब पहले खरगोश यहाँ खड़ा होगा, फिर 125 जंप चलते चलते यहाँ पहुँच गया, फिर कुत्ते ने खरगोश को देख लिया होगा। तो ये किसने चली दूरी? खरगोश ने चली। ठीक है, तो एक जंप में कितना जा रहा है? 7 मीटर, तो 125 जंप में 7 गुणे 125 मीटर जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम समझ गए कि जब जैसे ही 125 गुणे 7 मीटर आ गया तो तुरंत खरगोश अब सेम टाइम पे, मतलब ये टाइम और ये टाइम क्या होगा? सेम होगा। तो तुरंत अब कुत्ता खरगोश के पीछे भागना चालू किया होगा। तो उस समय दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 7 गुणे 125। ठीक है, तो दोनों के मिलन का समय अब निकाल लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कुत्ता खरगोश से पक्का मिलेगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 7 गुणे 125 है, और चाल कैसे? दोनों सेम भाग रहे हैं, तो स्पीड क्या होगी? माइनस। तो 33 में से 28 का कितना आ गया? 5। ठीक है, तो 7 गुणे 125 बटे 5 करेंगे तो काटेंगे तो ये 25 गुणे 7 कितना हो गया? 175 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब गारंटी कि दोनों 175 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब जब कुत्ता यहाँ से भागा होगा तो 175 सेकंड बाद खरगोश को पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो कुत्ता है वो 1 सेकंड में कितने जंप लगा रहा है? 3, क्योंकि हमें जंप निकालना है ना, कितने जंप बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। तो खरगोश बताइए 1 सेकंड में कुत्ता कितने जंप लगा रहा है? जो कुत्ता है 1 सेकंड में लगा रहा है 3 जंप। अगर 1 सेकंड में 3 जंप लगा रहा है तो 175 सेकंड में कितने जंप लगाएगा? 175 गुणे 3 मतलब 525 जंप लगाएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले नीचे से शुरू करिए। ठीक है, सबसे पहले ये दूरी को चेंज कर लीजिए, ये 1 जंप में। ठीक है, ये खरगोश, ये कुत्ता 1.75 था, 2.75 था, 25 से काटा तो 7 11 गया। इसका मतलब खरगोश एक जंप में 7 मीटर जा रहा है तो कुत्ता एक जंप में 11 मीटर जा रहा है। ठीक है, और एक जंप में ये 7 जा रहा है, तो बताइए जो कुत्ता है वो 3 जंप लगा रहा है। ठीक है, तो अगर एक जंप में ये
सॉरी खरगोश की मैं बात करता हूँ पहले, ठीक है। खरगोश एक जंप में 7 मीटर जा रहा है, तो 4 जंप में कितना जाएगा, 7 चौक 28 मीटर जाएगा, ठीक है। और कुत्ता एक जंप में एक जंप में 11 मीटर जा रहा है, तो 3 जंप में कितना जाएगा, 33 मीटर। और हमने मान लिया कि ये कह रहे हैं सेम टाइम में जा रहे हैं, तो हमने उस टाइम को क्या मान लिया, 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे सपोज दैट कि खरगोश जो है कि खरगोश की स्पीड 28 मीटर पर सेकेंड और कुत्ते की स्पीड 33 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पहुँच जाइए, खरगोश कुत्ते से कितने आगे खड़ा है, 125 जंप, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड में 125 जंप आगे खड़ा है, ठीक है। तो ये एक जंप में 7 मीटर जा रहा है, तो 125 जंप में कितना जाएगा, 7 गुणे 125 मीटर जाएगा, ठीक है। अब इसी 7 गुणे 125 मीटर ये हमारी दूरी होगी कुत्ते और खरगोश के बीच की दूरी, जबकि दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो 7 गुणे 125 तो दूरी होगी और समय बराबर दूरी बटे 4 हो, तो दोनों सेम टाइम पे भागेंगे तो स्पीड क्या होगी, मतलब कि सेम डायरेक्शन भागेंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, 175। इसका मतलब कुत्ता खरगोश को 175 सेकंड बाद पकड़ लेगा, ठीक है। अगर कुत्ता खरगोश को 175 सेकंड बाद पकड़ लेगा तो बताइए कुत्ता एक सेकंड में कितने जंप लगा रहा है, 3 जंप, एक सेकंड में 3 जंप, तो 175 सेकंड में 525 जंप, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिएगा वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ नया हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कल हो सकता है ट्रेनों के एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, ट्रेनों का एक्सीडेंट कैसे होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, उसको करने का पहले मैं बेसिक मेथड बताऊँगा, फिर शॉर्टकट भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।